नमस्कार। आज मैं आपके सामने मैं रेशमा कक्षा 11वीं साखी से मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है। चलिए शुरू करते हैं। 1894 से एक छोटे से गांव में वासामुरा में एक बालक का जन्म हुआ। सुखी और संपन्न परिवार में जन्म होने के कारण बालक का बचपन तो खुशियों से बीता। जन्म होने के कारण बालक का बचपन खुशियों से बीता, किंतु जब वही बालक 9 साल का हुआ तो अचानक उसके पिता की व्यवसाय में बहुत ही घाटा हुआ और जिसके कारण उन्होंने अपना जमीन, अपना मकान सब कुछ बेच देना पड़ा और वो पूरा परिवार अपने आलीशान बंगला को छोड़कर एकाएक सड़क पर आ गए। सब कुछ बर्बाद होने के बाद उस परिवार के समक्ष पास एक शहर ओसाका में जाकर सब कुछ धंधा करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और पारिवारिक परिस्थिति के कारण 9 साल की अवस्था में बालक को भी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक कोयले की कंपनी में काम करना पड़ा, जहां जॉनसन स्टोर की सफाई होती थी और शाम को मालिक ने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर छप्पर फाड़ कर देने से पहले कई राउंड और परीक्षा का टेस्ट देना भी पड़ता है। चलिए, कुछ ही दिनों में कोयले की कंपनी के घाटे के कारण बंद हो गया और एक बार फिर अपने काम की तलाश में बालक डर डर कर ठोकरें खाने लगा को मजबूर हो गया। फिर उसे साइकिल बनाने वाली कंपनी में काम मिला। वहां उसने 5-6 साल तक मजबूर जी तोड़कर मेहनत से काम किया, लेकिन उसके सपने बड़े थे। जीवन में कुछ और बेहतर करने की आस में वो 9 साल का बालक अब वह 15 साल का हो चुका था। ओसाका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वायरिंग का काम शुरू किया और कुछ ही समय में अपनी लर्निंग एबिलिटी और परिश्रम के कारण प्रमोशन बढ़ता गया और इसलिए उसकी शादी हो गई। अच्छी खासी दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह अपने मालिक के पास गया और उसने अपनी बनाई हुई एक इलेक्ट्रिक सॉकेट दिखाई और मालिक ने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट तो फालतू है, तुम मार्केट में ये बिकने नहीं वाला। लेकिन उसको तो जैसा धोनी था वो किसी की बात सुनने नहीं रहा था। उसने क्या किया, अपने दुकान को छोड़कर जिस कंपनी में काम करता था उसको छोड़कर अपना एक कंपनी शुरू किया जिसमें वो इलेक्ट्रिक सॉकेट। परंतु पहले दिन तो उसको कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी पति पत्नी दोनों एक एक घर जाके ठोकरें खाने लगे कि ये तो फालतू है, कोई कंपनी में कोई मार्केट में बिकने नहीं वाला। परंतु उसका जो मन था वो कह रहा था कि तुम रुको मत, तुम आगे जाओ। कठिन था परिश्रम, परंतु एक दिन उसको 1000 का ऑर्डर मिला और उसको बोला कि सॉकेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मुझे 1000 सॉकेट ऑर्डर मिला। तो वो बहुत खुश हुआ। तो एक दिन कहते हैं ना, ठोकरें खाए परंतु उन्होंने अपनी ग्राहक नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले की परीक्षा में कई टफ राउंड होते हैं और उससे कोई ग्राहक नहीं मिला। एक समय मार्केट में निकल पड़ता और अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट बेचने के आखिर ईश्वर ने उसका नंबर डायरी कर दिया। उसे अचानक 1000 इंसुलेटर बनाने का ऑर्डर मिल गया और फिर क्या, ओसाका के मार्केट सॉकर और इंसुलेटर से धूम मच गई और देखते ही देखते कंपनी जापान में और पूरे दुनिया में मशहूर हम सब सामने आई और वो है पैनासोनिक कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। छोटी सी उम्र में काम करने वाला वो बालक 1918 वर्ष में पैनासोनिक कंपनी स्थापित किया। उसका नाम है कोनोसुके मत्सुशिता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक शब्द बोलना चाहती हूँ। अगर आपने बड़े लक्ष्य बनाए हैं, अगर आपने बड़े सपने सजाए हैं और अगर आप वाकई ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो परिस्थितियां फिर भी चाहे कैसे भी हो, बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों के साथ डटे रहिए। मैदान में एक दिन आपका भी नंबर डायल होगा, लेकिन उस कॉल को अपडेट करने के लिए आपको पूरी मजबूती के साथ मैदान में टिके रहना होगा। धन्यवाद और शुभ दिन।